वेलकम बैक। एक क्लास के बाद अब आपकी ये दूसरी क्लास। कहते हो मैडम सारा दिन आप ही की शक्ल देखते रहते हैं, ऐसा तो नहीं कहते हो? जूलॉजी भी तो पढ़ते हो भाई, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? मुझे मेरी क्लास तो ज़्यादा लेकर अच्छा है ना, बॉटनी का कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो आपका फर्स्ट पेपर में 2 यूनिट कंप्लीट हो गई, मॉलिकुलर वाले पेपर में हो गई ना। अब केवल बायोटेक्नोलॉजी वाली बची है, उसमें से भी सिर्फ 3rd यूनिट ज़्यादा पड़ेगी, बाकी 4th यूनिट तो आपकी सारी याद रखने की है। इससे तो अच्छा है कि आप खुद ही अभी शुरू कर दो पढ़ना 4th यूनिट को, तो सही रहोगे। धीरे 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 थोड़ा थोड़ा पढ़िए तो आप लोग उसे कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज हम लेंगे, हम लोगों की फिजियो की बुक चल रही है। फिजियो में आज अपना ये चैप्टर आई गेस कंप्लीट आज हो जाए, पर देखते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है पैसिव और एक्टिव एब्जॉर्प्शन, है ना। कल तक हम लोगों का डोनल फ्री स्पेस और आउटर फ्री स्पेस हो गया था। ठीक है, आज हम लोगों को पढ़ना है आपका मैकेनिज्म फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ठीक है, मेम्ब्रेन अगर हमें एक्टिव एब्जॉर्प्शन या पैसिव एब्जॉर्प्शन भी हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें बात करनी है कौन से प्रोटीन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं। पहला कैरियर प्रोटीन्स, दूसरा चैनल्स और तीसरे पंप्स। कैरियर प्रोटीन्स, चैनल्स एंड पंप्स। तो ये सारे प्रोटीन्स किसमें होते हैं? ये सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिकली किस पे प्रेजेंट होते हैं? जो मेम्ब्रेन्स पे प्रेजेंट होते हैं। और किसमें हेल्प करते हैं? ये आपके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। सबसे ज्यादा तो इनका काम जो होता है बच्चों उसमें होता है आपके एक्टिव एब्जॉर्प्शन पे, पर ऐसा नहीं है केवल एक्टिव एब्जॉर्प्शन पे होता है। कैरियर प्रोटीन्स एंड चैनल्स बोथ आर प्रेजेंट इन द पैसिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चैनल्स के द्वारा होता है अगर पैसिव एब्जॉर्प्शन, तो उसे कहते हैं हम डिफ्यूजन। ठीक है, और ये भी कहलाता है कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कैरियर प्रोटीन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और चैनल्स के द्वारा डिफ्यूजन होता है तो उसे हम कहते हैं केवल डिफ्यूजन। बेसिकली दोनों डिफ्यूजन में आते हैं। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं? इन तीनों की बात कर रहे हैं, कैरियर प्रोटीन, चैनल और पंप। अब होता क्या है बच्चों, ये किस आयन का, किसके द्वारा, किस मिनरल का किसके द्वारा डिफ्यूजन होगा, ये डिपेंड करता है कैसे उसकी स्पेसिफिसिटी पे। हर आयन की अपनी स्पेसिफिसिटी होती है, यानी कि पर्टिकुलर आयन पर्टिकुलर कैरियर के द्वारा पर्टिकुलर चैनल के द्वारा ही डिफ्यूज्ड होता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं स्पेसिफिसिटी। ठीक है, पर्टिकुलर आयन पर्टिकुलर चैनल या पर्टिकुलर पंप के द्वारा ही डिफ्यूज होता है, और उसको हम बोलते हैं क्या? डिफ्यूजन। ठीक है, हर एक का अपना अलग होता है, मतलब हर एक अपने अलग उसके द्वारा होता है। कोई अपने कैरियर के द्वारा होगा, कोई चैनल के द्वारा होगा, और कोई पंप के द्वारा होगा। ठीक, अब मैं बात करती हूँ आपसे मैकेनिज्म की। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की। 2 टाइप का है, पैसिव और एक्टिव। मैकेनिज्म की बात करूं कि मैकेनिज्म कितने टाइप का होता है, तो मैकेनिज्म 2 तरीके का होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिज्म क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल की एंट्री होना दूसरे मीडियम से और उसका वहां पर अक्यूमुलेट होना, ये एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, आउटर मीडियम से इनर मीडियम में, ठीक है, किसी भी सॉल्ट का, किसी वाटर का एब्जॉर्ब जाना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। सॉल्ट या वाटर के कंपैरेटिवली हम इसको क्या कहते हैं? सॉइल सॉल्यूशन। ये बात मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। क्यों कहते हैं हम इसको सॉइल सॉल्यूशन? क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्ट भी है वाटर भी है, तो अच्छी बात है अगर हम इसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स का आउटर मीडियम से इनर मीडियम में जाना क्या कहलाता है?
सॉल्यूशन, सॉइल सॉल्यूशन या और सॉइल सॉल्यूशन का जाना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए कई सारी थ्योरीज हैं, दो टाइप की होती हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन में अंतर क्या होता है वो हम बात कर लेते हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पैसिव एब्जॉर्प्शन फ्रॉम कहां मूव करता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये नहीं लिख के हम क्या लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है तो इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी नहीं यूज होती, इज नॉट यूज, और इसमें यूज होती है, मेटाबॉलिक एनर्जी की हमको जरूरत होती है। ठीक है, इसमें क्योंकि हम जानते हैं डिफ्यूजन जो होता है वो सेल वॉल के द्वारा होता है, क्योंकि सेल वॉल ही होती है जो परमिएबल होती है फॉर बोथ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट, किसी को भी आने जाने देती है। तो हम ये कहते हैं नो रोल ऑफ मेम्ब्रेन, क्योंकि ये कहा जाता है केवल सेल वॉल से, यानी कि रूट से, रूट की सेल वॉल से अंदर जाता है। कहां से, मैंने आपको कल भी बात कराई थी, सेल वॉल और आउटर फ्री स्पेस मैंने आपसे बात करी थी। आउटर फ्री स्पेस में मैंने आपको बताया था आउटर फ्री स्पेस क्या होता है, सेल वॉल और सेल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के बीच में जो जगह होती है वहां से होता है, उसे हम आउटर फ्री स्पेस कहते हैं। तो नो रोल ऑफ मेम्ब्रेन, जबकि इसमें मेम्ब्रेन का रोल होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि किस, अगर मेम्ब्रेन इनिबिटर्स क्या होते हैं, जो मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, ऐसे पॉइजनस या ऐसे टॉक्सिन जो मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, मेम्ब्रेन को हार्म पहुंचाते हैं, तो वो पैसिव एब्जॉर्प्शन में उनका कोई रोल नहीं है, यानी कि अगर होते हैं मेम्ब्रेन इनिबिटर्स तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि इसमें फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें फर्क पड़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो इसमें टेम्परेचर का भी कोई रोल नहीं है, जबकि इसमें टेम्परेचर का रोल होता है। आगे बात समझ में, तो ये सारी वो चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, फर्क करती हैं किसको, आपके पैसिव और एक्टिव एब्जॉर्प्शन में अंतर लाती है। ठीक, हाई कॉन्सेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जबकि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा है तो मेटाबॉलिक एनर्जी यूज नहीं होगी, जबकि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में यूज होगी। इसमें क्योंकि मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं है, मैंने आपको कल भी बात बताई थी कि कैसे जाएगा, ये रूट है, ये रूट है, रूट सेल वॉल, ये इसमें सेल है, इसके रूट सेल, इनके बीच में ये क्या है, इसके इंटरसेलुलर स्पेसेस है। ठीक है ना, और ये क्या बाहर सॉइल सॉल्यूशन है, तो ये इसके अंदर रूट की सेल वॉल से होता हुआ और इस इंटरसेलुलर स्पेसेस में होता हुआ अंदर जाएगा, इन इंटरसेलुलर स्पेसेस से होता हुआ ऊपर मूव करेगा, यानी कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ये नहीं जा पाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इनिबिटर्स जो मेम्ब्रेन को इफेक्ट पहुंचाते हैं, मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका पैसिव एब्जॉर्प्शन में कोई यूज नहीं, यानी कि पैसिव एब्जॉर्प्शन में वो कोई रोल प्ले नहीं करेंगे या कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेंगे, जबकि एक्टिव एब्जॉर्प्शन पे वो इफेक्ट कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर की बात करें तो पैसिव एब्जॉर्प्शन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि एक्टिव एब्जॉर्प्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। तो क्लियर है बच्चों, ये आपको मैकेनिज्म, वो सॉरी, पैसिव और एक्टिव एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपसे पैसिव एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं एक एक करके। पैसिव एब्जॉर्प्शन विच इज
which cause according to the concentration gradient। पैसिव एब्जॉर्प्शन को बताने के लिए कई सारी थ्योरीज दी गई हैं, ऐसे ही पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए दी गई हैं और सेम एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए दी गई हैं। तो हम एक एक करके सभी थ्योरीज की बात करेंगे। सबसे पहले है डिफ्यूजन थ्योरी, और इसी डिफ्यूजन थ्योरी में है आपका चैनल प्रोटीन्स भी और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, चैनल प्रोटीन और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब बात करूं अगर मैं डिफ्यूजन थ्योरी की, डिफ्यूजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि चैनल प्रोटीन, पहली बात तो हम एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ये जो हम बात कर रहे हैं सेल के अंदर बात कर रहे हैं पहली चीज। ठीक है, हम लोगों ने जो पढ़ा था कल आउट ऑफ फ्री स्पेस और ये सब जो हमने पढ़ी थी, हमने कहा था कहाँ सेल वॉल से और इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है वो अंदर चला गया। पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन दोनों बात कर रहे हैं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं। तो पैसिवली यानी कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी जाते हैं, यानी कि कुछ चैनल प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो आयंस का बाहर के मीडियम से अंदर के मीडियम में करते हैं, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन्स। ट्रांस मेम्ब्रेन यानी कि वो चैनल प्रोटीन जो पूरी तरह लगे हुए हैं, यानी देखिए इधर ये ऊपर की लेयर, ये अंदर की लेयर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, पढ़ा है ना आपने, फॉस्फोलिपिड जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन सबने पढ़ी है, बाहर की तरफ प्रोटीन होते हैं अंदर की तरफ प्रोटीन होते हैं। तो आपने ट्रांस मेम्ब्रेन इंट्रिंसिक प्रोटीन भी पढ़े जो पूरी तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं ना, आप सबने पढ़े हैं। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन सबने पढ़े हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन होते हैं, जो बाहर होते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन होते हैं, जो अंदर होते हैं। और वही इंट्रिंसिक प्रोटीन में भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, यानी कि जो पूरे मेम्ब्रेन पर होते हैं। तो चैनल प्रोटीन इज द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो आयंस को बाहर से लेते हैं और अंदर पहुंचाते हैं। बेसिकली ये पोर की तरह काम करते हैं बच्चों। ठीक है, ये किसकी तरह काम करते हैं, पोर की तरह काम करते हैं। तो उस चार्ज का, उस आयन का जो हम बाहर से अंदर ले जा रहे हैं, ये जो चैनल प्रोटीन है किसकी तरह काम करते हैं, पोर्स की तरह काम करते हैं। और ये किस पे डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि जो आयन, जो चार्ज बाहर से अंदर जा रहा है उसका साइज क्या है भाई, क्योंकि पोर का साइज लिमिटेड है, तो उस आयन का क्या चार्ज है और उस आयन का क्या साइज है जिससे वो उसके अंदर उस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में फिट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें डिफाइन करती है कि चैनल प्रोटीन के द्वारा आयंस अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? नहीं। चैनल प्रोटीन्स क्या होते हैं, चैनल प्रोटीन्स ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन पर लगे रहते हैं और ये डिफाइन करते हैं कि कोई भी सेल, कोई भी आयन उसके अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये होती है आपकी क्या, चैनल प्रोटीन। अच्छा, एक दूसरा है हमारा कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन क्या होता है, कैरियर के द्वारा होने वाले, ये तो क्या है, चैनल है, जो चैनल बना रहे हैं पूरे में है, और कैरियर जो होते हैं जो बाहर से लेते हैं और अंदर छोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं और अंदर छोड़ते हैं, और इस टाइप के प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं, कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन्स, कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। और इसी टाइप के डिफ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, एक बात और आपको यहाँ बता दूं बच्चों में, चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं ना ये गेट्स की तरह काम करते हैं। चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं ये गेट की तरह काम करते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहर के स्टिमुलस, बाहर एनवायरनमेंट कैसा स्टिमुलस है उसके द्वारा होते हैं।
यानी कि चैनल जो होते हैं, जो चैनल प्रोटीन्स हैं, ये गेट्स होते हैं जो बंद होते हैं। अगर बाहर का स्टिमुलस ऐसा है कि ये नहीं खुल रहा है तो नहीं खुलेंगे, और बाहर का स्टिमुलस मिलने पर ये जब खुलते हैं तब ये अपने अंदर से पोर होते हैं। बेसिकली एक क्या है, ये एक टनल है जो अंदर से बाहर से आयन को लाते हैं और अंदर जाने देते हैं। लेकिन कब, जब इनके गेट्स ओपन होते हैं। और गेट्स किस पर डिपेंड करते हैं? गेट्स डिपेंड करते हैं इनके बाहर के स्टिमुलस पे, कि इस मेम्ब्रेन को स्टिमुलस कैसा मिल रहा है। ठीक है, वहीं दो टाइप की मैंने बताया डिफ्यूजन में दोनों, एक तो चैनल प्रोटीन भी हेल्पफुल होते हैं और दूसरे कौन होते हैं हमारे? कैरियर मीडिएटेड। कैरियर प्रोटीन्स क्या है? ये तो चैनल्स हैं जो बाहर से अंदर तक हैं, पूरा एक टनल है। कैरियर क्या होते हैं? इस तरीके से होते हैं, जैसे मेम्ब्रेन, ठीक है, कैरियर, ठीक, बाहर क्या है? आयन, ऐसे बना ली होगी, ठीक है। ये क्या करेगा? इसमें फिट होगा, फिट होने के बाद ये कैरियर अंदर जाएगा और अंदर जाके इसको रिलीज कर देगा इस तरह से। तो ये होते हैं कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। इसी टाइप का डिफ्यूजन आपको किसमें और देखने को मिलेगा? ये आपको एक्टिव एब्जॉर्प्शन पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो हो रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि जैसे मान लो पोटेशियम का हो रहा है, तो पोटेशियम की चार्ज क्या है? पोटेशियम बाहर ज्यादा है या नहीं है? पोटेशियम क्या है? ज्यादा है, इस वजह से ये इसको लेके जा रहा है कहां पर? बाहर से अंदर की तरफ। तो ये एक तरह से ये सैचुरेशन इफेक्ट भी शो करता है बच्चों। सैचुरेशन इफेक्ट यानी कि एक टाइम के बाद ये सैचुरेट भी हो जाता है कि उसके बाद नहीं लेके जाएगा, सैचुरेट हो गया नहीं लेके जाएगा, ठीक है। वो बात हम आपको एक्टिव एब्जॉर्प्शन में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ तो आप केवल इतना समझिए। तो यही कैरियर प्रोटीन आपको, कैरियर आपको कहाँ पे भी देखने को मिलते हैं? कैरियर आपको एक्टिव एब्जॉर्प्शन पे भी देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ कैरियर किसका डिफ्यूजन कर रहे हैं? जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है और उसको अंदर लेके जा रहे हैं। लेकिन एक्टिव में क्या होगा? यही कैरियर विद द हेल्प ऑफ द एटीपी क्या करेंगे? ऐसे आयन को लेके जाएंगे जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम है, लेकिन फिर भी उसको क्या करेंगे? वो अंदर डिफ्यूज करेंगे। तो वो हो जाता है आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और अभी कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो ये आपका हो गया पैसिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ये ज्यादा इनको, इन कैरियर्स को बच्चों आयनोफोर्स भी कहते हैं। इन कैरियर्स को आयनोफोर्स भी कहते हैं और ये ज्यादातर हमें बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन पर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और इन कैरियर्स को हम आयनोफोर्स भी कहते हैं। क्लियर है सबको? व्हाट इज द कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन, व्हाट इज द चैनल प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। तो पहली हो गई आपकी डिफ्यूजन थ्योरी। किसी को डिफ्यूजन थ्योरी में कोई डाउट है तो बताइए भाई, नहीं तो फिर अगली थ्योरी आपकी मास फ्लो थ्योरी। और मास फ्लो थ्योरी क्या है? मास क्या चीज होती है? मास हो गया आपका बल्क। मास फ्लो थ्योरी क्या है? बल्क, यानी कि बल्क के थ्रू, जैसे वाटर है तो ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे ही ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होता है तो एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्प्शन के साथ एब्जॉर्प्शन अब ऐसा तो नहीं खाली पानी पानी का होगा, नहीं, पूरे सॉल्यूशन का होता है, सॉइल सॉल्यूशन का होता है। तो उस टाइम में जो मिनरल न्यूट्रिशन इसके साथ होता है उसको हम कहते हैं मास फ्लो थ्योरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रांसलोकेशन होता है, जैसे ही ट्रांसपिरेशन होगा तो ट्रांसलोकेशन होगा किसका? आयंस का। तो वो क्या कहलाता है? इसकी मास फ्लो थ्योरी, ठीक है। समझ आया? लेकिन क्या ये सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसको समझा नहीं सकता। और कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया था? कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ट्रांसपिरेशन कम कर दिया, यानी कि प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है।
तो क्या फिर वो मास फ्लो थ्योरी हुआ? नहीं। मास फ्लो थ्योरी तो क्या समझाता है? मास फ्लो थ्योरी सिर्फ इतना समझाता है कि ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन, जैसे ट्रांसपिरेशन बढ़ता है एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, और एब्जॉर्प्शन के इंक्रीज होते हैं, एब्जॉर्प्शन क्या करेगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। अब वाटर में तो खाली पानी नहीं आता, क्या आता है? सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्ट्स भी आते हैं, तो उसके साथ साथ सॉल्ट का भी एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन ये कब पॉसिबल है? कब? केवल कुछ सॉल्ट्स के लिए, कि भैया ठीक है एक लिमिट अमाउंट में सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। पहली बात, ना तो ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट को समझाता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट है उनका ऑब्जॉर्प्शन कैसे होगा, और दूसरा ये वो नहीं समझाता है कि अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तब जो सॉइल, तब जो सॉल्ट एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ओके, तो ये दो चीजें इसमें मास फ्लो थ्योरी से समझ में नहीं आती, तो इसलिए भी ये भी एक्सेप्टेबल पूरी तरह नहीं था। बेसिकली पूरे के पूरे पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए ऑब्जेक्शंस थे, लेकिन क्या थे वो बाद में बात करेंगे, पहले इसकी सारी थ्योरीज की बात करें। तीसरी थ्योरी थी, दोनों थ्योरी समझ में, डिफ्यूजन थ्योरी और मास फ्लो थ्योरी। तीसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज। ठीक है, तो इसको भी दो में, दो थ्योरी इसमें भी अंदर है, एक तो है आयन एक्सचेंज थ्योरी और एक है डोनर इक्विलिब्रियम थ्योरी। ठीक है, थ्योरी ऑफ आयन एक्सचेंज, इसमें दो थ्योरी हैं, एक तो अपनी आयन एक्सचेंज थ्योरी और दूसरी आपकी डोनर इक्विलिब्रियम थ्योरी। थ्योरी ऑफ आयन एक्सचेंज क्या है? कैटायन एक्सचेंज सबने पढ़ा है, मैंने कई बार बताया है। ठीक है, तो यानी कि जब आयंस का एक्सचेंज होता है तो उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ आयन एक्सचेंज, यानी कि आयंस का एब्जॉर्प्शन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें क्या होगा? थ्योरी ऑफ आयन एक्सचेंज क्या समझाता है? थ्योरी ऑफ आयन एक्सचेंज कहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ, बड़ी इंटरेस्टिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि पहली चीज तो क्या हो गई? पैसिव का बिल्कुल अगेंस्ट हो गया भाई, हुआ नहीं हुआ? क्योंकि पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या कहता है? पैसिव एब्जॉर्प्शन कहता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये क्या कह रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरी बिल्कुल अजीब बात उसने कहा, नो एनर्जी यूज, यानी कि एक तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है, और दूसरा एनर्जी भी यूज नहीं हो रही, तो ये कैसे हो रहा है? तो वो क्या बात की? आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज को समझाने के लिए सबसे पहले हम बात करें आयन एक्सचेंज की। ठीक है, आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज क्या होता है? जैसे मैंने आपको केटायंस पढ़ाए थे, केटायंस और एनायंस, मैंने आपको बताया था माइसिलीज जो होती है, माइसिलीज पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होते हैं और कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज तो क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? उनके साथ एक्सचेंज करते हैं। यानी कि जैसे मान लो अगर इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैल्शियम का है, तो बाहर पोटेशियम को लेकर ये क्या कर ले? एक्सचेंज कर ले, यानी कैल्शियम चला जाए और पोटेशियम आ जाए, तो वो क्या हो जाता है? आयन एक्सचेंज। ठीक है, हम जानते हैं कि वाटर में आयंस होते हैं भाई H प्लस और OH आयंस। ठीक है, वाटर में क्या होते हैं? H प्लस और OH आयंस होते हैं। तो सॉल्ट में, सॉइल सॉल्यूशन में, सॉल्ट में H आयन पॉजिटिव कैटायंस के साथ एक्सचेंज करते हैं और OH आयन नेगेटिव एनायंस के साथ एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई रूट है, ठीक है, कोई रूट है, अब रूट पे चार्ज है, मान लो रूट हमने सॉइल में डाली हुई है, उस पर चार्ज है, उस पर K प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो आराम से Ca प्लस के साथ कर सकता है, नहीं कर सकता? तो ये क्या है? ये आयन एक्सचेंज है, यानी कि बाहर मीडियम में मौजूद आयंस के साथ, अपने सेम आयंस के साथ उसने क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया, पोटेशियम बाहर पहुंचा दिया जबकि कैल्शियम उसने अंदर ले लिया, तो ये क्या हो जाता है? आयंस का एक्सचेंज। ठीक है, इसको लेके कुछ थ्योरीज भी दी गई हैं, कौन कौन सी? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले तो आप ये बात बताइए, आयन एक्सचेंज क्या है? थ्योरी ऑफ आयन एक्सचेंज, इसमें हमने दो हमने बात करनी है। एक तो हमने करनी है आयन एक्सचेंज की बात, और दूसरी हमें करनी है डोनर इक्विलिब्रियम। डोनर इक्विलिब्रियम क्या है वो भी मैं बात करूंगी, और ये दोनों चीज मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। डोनर स्पेस, फ्री स्पेस की बात करी है ना हमने, कुछ उसी से रिलेटेड है। ठीक है, और आयन एक्सचेंज, बेसिकली आयन एक्सचेंज क्या है? जैसे हमने कैटायन एक्सचेंज पढ़ा था कि सॉइल की जो माइसिलीज होती हैं
सॉइल के माइसीलियस पर चार्ज होता है, तो यही चार्ज क्या कर सकता है, सॉइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट चार्ज के साथ रिप्लेस कर सकता है, क्या कर सकता है, उसके साथ रिप्लेस कर सकता है, और इसी को क्या कहते हैं, आयन एक्सचेंज। मान लो सॉइल की माइसीली पे K प्लस चार्ज है, तो उसी मीडियम पर मौजूद Ca प्लस चार्ज के साथ वो क्या कर ले, अपोजिट उसको एक्सचेंज कर ले, तो उसको बोलते हैं हम आयन एक्सचेंज। ठीक है, इसको लेकर दो थ्योरी दी गई है, कौन सी, आयन एक्सचेंज को लेकर। मैम रिजॉइन तो नहीं करानी क्लास, हरा दो बच्चों, रिजॉइन कर लीजिए क्लास पहले।